So hello and welcome everyone to the channel. और today we are going to see a very classic problem जो recursion पढ़ने के बाद आता है. Okay, so this problem can be solved using recursive algorithm. So जब भी recursion कहीं पर भी पढ़ाया जाता है, whether it is the first year of coding where in colleges they teach C programming language. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ाया जाता है तो फंक्शन के बाद रिकर्सिव कॉल्स हम सीखते हैं कि कैसे होता है. तो उसी का एप्लीकेशन के रूप में ये प्रॉब्लम आता है. तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़ अबाउट. ओके, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स in the problem and the main task of it. The task is what you have to do is you have a bunch of rings so to speak. ठीक है, रिंग है टावर के टावर में लगा हुआ. ओके, सो 3 टावर है आइडेंटिकल. ठीक है, तो आपको एक ही टावर में इनिशियली सारे रिंग्स मिल जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर 3 है, 300 भी हो सकते हैं. तो इट्स अ वेरी जनरल काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एंड फॉर n नंबर ऑफ रिंग्स 3 लाख भी हो सकता है. ठीक है, एक रिंग में एक टावर में सारे रिंग मिल जाएंगे. एंड यू हैव टू मूव ऑल द रिंग्स फ्रॉम वन टावर टू अनदर. ठीक है, और रिंग का आप देख सकते हैं कि हाउ दे आर स्टैग्ड. सो द स्मॉलेस्ट diameter ring comes the first, then the middle and then largest diameter ring. Okay, तो जितना बड़ा रिंग का डायमीटर होगा उतना नीचे वो स्टैक में रहेगा. एंड द रूल इज़ यू कैन मूव एनी रिंग फ्रॉम एनी टावर टू एनी टावर. बट यू सी कैसे मूव होगा, बीच में से यू कैन नॉट मूव. यू हैव टू मूव फ्रॉम द टॉप. ओके, एंड यू कैन नॉट स्टैक ए बिगर रिंग ऑन द टॉप ऑफ ए स्मॉलर रिंग. ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, देखिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, मैं आई कैन मूव दैट रिंग टू द एम्प्टी टावर एंड ये जो छोटा रिंग है नाउ आई कैन स्टैक इट ऑन द टॉप ऑफ ए बिगर रिंग. ओके, ठीक है, दिस आर द रूल्स. ठीक है, तो व्हाट इज़ द टास्क, दिस वाज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. तो टास्क क्या है, ये तीनों रिंग फ्रॉम दिस टावर ये टावर में चले जाएं. कैसे होगा, तो मैं 3 रिंग का बताता हूँ एंड देन वी विल गो डीपर क्या हो रहा है क्या नहीं. ठीक है, 3 रिंग का रूल ये है कि जो भी टावर में आपको ये तीनों रिंग मूव करना है, सबसे छोटा वाला रिंग यू हैव टू मूव टू दैट टावर. सो इधर because we want to move all the 3 ring from this tower to this tower, तो सबसे छोटा वाला ring will move to the last tower. okay, and बीच वाला रिंग स्पेयर टावर में गया. तो हाँ, कन्वेंशनल नेम्स होते हैं टावर के. तो जिस टावर में सारे रिंग्स इनिशियली थे वो हो गया फ्रॉम टावर बोलेंगे उसको. जिस टावर में सारे रिंग को ट्रांसफ़र करना है वो हो जाएगा टू टावर. ठीक है, तो टावर का नाम हो गया 2, और जो बच गया उसको स्पेयर टावर कहेंगे. ठीक है, तो ठीक है, अभी आगे चलते हैं. तो ये छोटा वाला रिंग आई विल ब्रिंग इट टू द मिडिल टावर स्पेयर टावर, और लास्ट वाला को लास्ट टावर में डाल दिया. एंड आई हैव टू मूव इट दिस साइड. फिर द प्रॉब्लम इज़ कंप्लीट. तो व्हाट इफ़ आई हैव 4 रिंग्स, प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया. एंड इस स्टेज में अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो वी विल नेवर कम अप विद अ सोल्यूशन. ओके, तो ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है, 5 रिंग हो गया, 6, 7, बहुत सारे रिंग हो सकते हैं. तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है, और ये 8 रिंग तो मैं अभी शफल करके सॉल्व करूँगा तो 1 घंटा वैसे ही हो जाएगा. ठीक है, तो मैं 4 रिंग का बताता हूँ. 4 रिंग में क्या हो रहा है, 4 रिंग में क्या हो रहा है, सी आई कैन मूव 3 रिंग्स फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर. ओके, तो ये तीनों रिंग को मैं बीच में मूव करके दिखाता हूँ.
तो जहाँ पर मूव करना है सबसे छोटा वाला उधर, ओके। एंड यू कैन नॉट सी दिस लास्ट टावर बिकॉज आई एम हाइडिंग थिंग्स अप, तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। तो बीच वाला साइड में पूरा एंड में, एंड देन दिस वन छोटे वाले को स्पेयर टावर में, एंड देन छोटे वाले को फ्रॉम टावर में, फिर छोटे वाले को टू टावर में। तो ये तीनों रिंग मैंने पहले यहाँ से यहाँ पर मूव करके दिखाया, फिर यहाँ से यहाँ पर मूव करके दिखाया। तो मैं तीन रिंग को मूव करने का काबिलियत मेरे पास है। 4 रिंग का स्टोरी कुछ ऐसा है कि लेट मी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिंग टू 4। 3 रिंग को मुझे कहाँ पर मूव करना है? बीच वाले टावर में। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन 4 रिंग वाले का, तो तीनों रिंग को मैं, जो 3 रिंग है पहले टॉप के, उसे मैं बीच वाले टावर में ले जाता हूँ। तो उससे क्या होगा, जो लास्ट रिंग है, तो 4th रिंग वो खाली पड़ जाएगा और उसे सीधा 2 टावर में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। एंड देन ये तो फिर सिंपल है, राइट। डन। तो अगर मैं 4 रिंग कहीं से भी कहीं पर मूव कर सकता हूँ, तो मैं 5 तो कर ही लूँगा, क्योंकि 4 रिंग को स्पेयर टावर में ले आए और 5वें रिंग को 2 टावर में, फिर स्पेयर से 2 को। तो द प्रॉब्लम हियर इज़ आई हैव टू राइट एंड मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि वैसे तो समझ में आएगा नहीं, जो दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, है ना। तो दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट ओवरऑल आपको रूल्स तो पता चल गए होंगे कि देखिए, छोटे रिंग के ऊपर बड़ा रिंग नहीं रखा जा सकता, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। और सेम ऑर्डर में ट्रांसफ़र करना है एक टावर से दूसरे टावर तक। सबसे बड़ा वाला रिंग सबसे नीचे रहेगा स्टैक में, और सबसे छोटा वाला रिंग सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लिखना है ना, सो आई हैव टू राइट द स्यूडो कोड, ओके। स्यूडो कोड लिख करके आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो इट वुड बी ईजी फॉर मी टू डेमोन्स्ट्रेट कि भैया हो क्या रहा है। ठीक है, तो आई हैव द स्क्रीनशॉट। कहाँ चले गया भाई? कॉपी, नोटबुक नेम टावर ऑफ हैनोई, व्हाट्स हैपनिंग यार, ये छोटा क्यों नहीं? मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, मतलब ये प्रॉब्लम तो रहता है कि वीडियो में ही वो सब ग्लिच और लैग रहेगा, क्योंकि छोटा नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, हो गया, चलो। वीडियो बनाने में भी प्रैक्टिस थोड़ा सा चाहिए होता है, फाइन। तो स्टिल वी आर गुड, है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ नहीं है अभी तक, फाइन। तो ये हो गया मेरा फ्रॉम टावर, ये हो गया मेरा 2 टावर। फ्रॉम से सारे रिंग 2 में मूव करना है, ओके। एंड ये हो गया मेरा स्पेयर टावर, ओके। तो देखिए, 3 रिंग मूव करने का तरीका मैं बता सकता हूँ। आई हैव टू राइट अ प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम में जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने से आई विल सॉल्व दिस पज़ल। तो मुझे एक फंक्शन लिखना है
जो ये तीन बताएगा, तीन रिंग को कैसे कोई भी टावर से कोई भी टावर को मूव किया जा सकता है। ठीक है, तीन रिंग, तीन रिंग, तीन रिंग, तीन रिंग कैसे है फंक्शन आप देख लीजिए। पैरामीटर्स क्या क्या है आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शन में कितने टावर्स कितने रिंग्स हैं जो आपको मूव करने हैं। तो यू हैव टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ रिंग्स और व्हाट आर द अदर थिंग्स यू नीड टू प्रोवाइड। आपको प्रोवाइड करना है फ्रॉम टावर का नाम क्या है, टू टावर का नाम क्या है, स्पेयर टावर का नाम क्या है। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि तीन जो रिंग है उसको मूव करने का तरीका तो हमें पता है, तो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है, मैं जैसे बता रहा हूँ, पहली बार जो पढ़ रहा होगा ये वीडियो से सोल्यूशन समझने की कोशिश कर रहा होगा, पल्ले पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जब तक लिखता हूँ ना थोड़ा सा प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम का कंपाइलर, सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर चाहिए हमें, सी प्रोग्राम कंपाइलर। ठीक है, ऑनलाइन GDB ऑनलाइन डिबगर, तो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे पता नहीं मुझे कितना सी प्रोग्रामिंग याद है, बट लेट अस ट्राई कि पहले पूछते हैं कि कितना रिंग है। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग, तो ये हो गया n, इंट n इज इक्वल टू छोड़ो, स्कैन f करके कुछ था, स्कैन f इनपुट रीड करने के लिए है ना, मुझे इतना याद आ रहा है, स्कैन f करके कुछ था। या आई एम राइटिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और वीडियो बनाने के टाइम ही लिख रहा हूँ, इससे पहले मैंने टेस्ट रन भी नहीं किया, तो लेट अस सी लिख पाता हूँ कि नहीं। तो इधर कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ करता था। ठीक है, एंड ऑपरेटर n। ठीक है, ऐसा था, यही था शायद, एज फार एज आई नो। और प्रिंट एफ था, प्रिंट एफ फॉर यू नो टू राइट थिंग्स टू कंसोल। प्रिंट एफ में कुछ ऐसा था कि आप लिख सकते हैं हेलो हेलो। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड नंबर ऑफ रिंग्स टू बी मूव्ड। ओके, और \n इंसर्ट, यार ये कर्सर का एक प्रॉब्लम होता है, इंसर्ट दब गया तो फिर वो ओवरराइड कर देता है जिस पोजीशन में है। \n का मतलब है कि आप जहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, जिस लोकेशन में कंसोल में, उसके एक लाइन नीचे चले जाइए। ठीक है, न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस कहते थे, मुझे इतना याद है। तो हाँ ठीक है, एंड मैंने इनपुट ले लिया। अच्छा, नाम पूछ लेते हैं, फ्रॉम टावर का नाम क्या है, स्पेयर टावर का नाम क्या है। ठीक है, स्पेयर ऐसे व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर फिर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देखिए, ये फ्रॉम, स्पेयर और टू जो टावर है, इनका नाम हो सकता है। मैं इसको A कह सकता हूँ, मैं इसको B कह सकता हूँ, मैं इसको C कह सकता हूँ, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन बोलेगा मूव रिंग 1 फ्रॉम B to C और मूव रिंग 2 फ्रॉम B to A, ऐसे। तो फ्रॉम स्पेयर टू से हम डिनोट नहीं कर रहे हैं मेरे सोल्यूशन में। आप लिख सकते हो, फ्रॉम को फ्रॉम लिख दो, स्पेयर को स्पेयर लिख दो, टू को टू लिख दो, मतलब फ्रॉम टावर के वेरिएबल को फ्रॉम का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं ना। तो मैं दूंगा फ्रॉम टावर का नाम A, स्पेयर टावर का नाम B, टू टावर का नाम C। ठीक है, तो वैसे करते हैं। तो हमें चाहिए शायद कैरेक्टर। ठीक है, कैर फ्रॉम टावर का नाम क्या होगा, फ्रॉम टावर का नाम होगा A। ठीक है, और कैर स्पेयर टावर
स्पेयर टावर का नाम होगा बी, ठीक है, और 2 टावर का नाम होगा सी। तो आई हैव वेरिएबल्स, फ्रॉम नाम का एक वेरिएबल है, स्पेयर नाम का एक वेरिएबल है, और 2 नाम का एक वेरिएबल है। तो इन वेरिएबल्स के साथ भी रिकर्शन के अंदर थोड़ा सा छेड़खानी होता है, और वो समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो आप तभी समझ पाओगे जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा और कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए रख रहा हूँ कि ये मुझे समझने में 3-4 महीने लग गए, ठीक है, और उसी लिए कि मैं हर एक स्टेप बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। हेलो वर्ल्ड तो हमें चाहिए नहीं प्रिंट करना, ठीक है। तो लेट सपोज वी नो कि 3 टावर अगर हमें हैं, तो 3 टावर को कैसे, 3 टावर नहीं यार, 3 टावर तो होंगे ही होंगे, 3 रिंग अगर हमारे पास है, तो 3 रिंग को फ्रॉम से टू ले जाने का तरीका हमें पता है, क्योंकि हमने इतने बार 15 मिनट से मैं घिस ही रहा हूँ उसको, फ्रॉम दिस टू दैट, ओके। तो अभी एक फंक्शन लिखते हैं। हुआ, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन कैसे लिखते थे सी में, फंक्शन का नाम होगा TOH, टावर ऑफ हैनोई, है ना। रिटर्न टाइप, फंक्शन रिटर्न क्या कर रहे हैं, फंक्शन कंप्यूटेशन तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, कुछ नंबर का तो कंप्यूटेशन कर नहीं रहा है, तो रिटर्न करेगा नहीं कुछ, तो इसको वॉइड रिटर्न करेगा। तो वॉइड टावर ऑफ हैनोई। पैरामीटर्स क्या क्या है, इंट का है n, ठीक है, और एक तो होगा कैर टाइप का, फ्रॉम नाम का होगा, फिर कैर टाइप का होगा स्पेयर, एंड कैर टाइप का होगा 2, ठीक है। और फंक्शन का बॉडी को वी हैव टू एनक्लोज इट विद इन कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोजर चाहिए फंक्शन के बॉडी का। तो मान लीजिए n में इनपुट 3 गया, तो मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, क्या प्रिंट करेगा, बताएगा ना, रेसिपी बताएगा कैसे तीन रिंग को फ्रॉम टावर से 2 टावर को कैसे लेंगे। तो हाउ इट विल टेल लाइक प्रिंट f, ठीक है। और प्रिंट f के अंदर क्या लिखना है कि मूव रिंग, अगर n इक्वल टू 3 है ना, n इक्वल टू 3 है, तो मैं इफ़ कंडीशन भी लिख देता हूँ, इफ़ n इक्वल टू 3, तब क्या, n 3 है तब क्या करना है, मूव रिंग, ठीक है, मूव रिंग 1 फ्रॉम टावर का नाम, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका कैरेक्टर का शायद C था ना, %C, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर घुसेगा, और वो कैरेक्टर का वैल्यू कहाँ पर है, फ्रॉम वेरिएबल के अंदर में, ठीक है। मूव रिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। फिर से कैरेक्टर आएगा, हाँ, ये कैरेक्टर का वेरिएबल कौन है, 2, है ना। तो मूव रिंग 1 फ्रॉम टावर का नाम 2 टावर का नाम, ठीक है, डन है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, वो प्रिंट एफ को कॉपी मारता हूँ मैं, प्रिंट एफ को मैं कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा। फिर सेकेंड रिंग है, सेकेंड रिंग को हमें कहाँ पर मूव रिंग 2 फ्रॉम
कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक मतलब फ्रॉम टावर से स्पेयर टावर को लेंगे, ठीक है, एंड कॉपी पेस्ट, देन मूव रिंग 1 फ्रॉम, रिंग 1 कहाँ पर है, अब वो तो 2 में है, 2 से कहाँ लेना है, 2 से स्पेयर, ठीक है, मूव रिंग, लास्ट रिंग एम्प्टी हो गया अभी, ठीक है, लास्ट रिंग के लिए 2 एम्प्टी हो गया क्योंकि 2 में जो भी था वो स्पेयर को आ गया, ये वाला स्टेप में 2 में जो भी था वो स्पेयर को आ गया। तो मूव रिंग 3 फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम टू 2, ओके, देन अगेन ख़त्म नहीं हुआ है, मूव रिंग 1 फ्रॉम स्पेयर टू फ्रॉम, ठीक है, मूव रिंग 1 फ्रॉम रिंग 2 फ्रॉम स्पेयर टू स्पेयर टू 2, मूव रिंग 1 फ्रॉम टू 2, ठीक है। तो दिस इज़ द सल्यूशन, n इज इक्वल टू अगर 3 हो गया तो फंक्शन को कॉल करके देखते हैं, फंक्शन को एक बार कॉल करके देखते हैं, कॉल कैसे होगा, कॉल कैसे होगा, यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक, TOH टावर ऑफ Hanoi फ्रॉम, सॉरी नंबर ऑफ यू हैव टू प्रोवाइड कि कितना सारा रिंग है, 3 रिंग है, और टावर का नाम, फ्रॉम का नाम A, फिर B, फिर C, ठीक है, तीनों पैरामीटर्स चले गए। सो आई एम होपफुल दैट दिस शुड रन, है ना, तो चलेगा कि नहीं देखते हैं एक बार, अदरवाइज सम सिंटैक्स होगा एरर, बट माई आइडिया इज़ कैप्चर्ड, इधर सारे आइडिया मेरे कैप्चर हो गए हैं। चलिए, एरर एक्सपेक्टेड कॉमा, और अच्छा तो प्रिंट एफ के अंदर हमने कहीं पर कौन सा लाइन में है, लाइन 5, कौन सा लाइन है, एरर लाइन 17 प्रिंट एफ क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर, नहीं एक्सपेक्टेड कॉमा और बिफोर प्रिंट एफ, ओके, हाँ यहाँ पर हमने मिस कर दिया है सेमी कोलोन, ठीक है। मैं पर्सनली कोडिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट बहुत पसंद करता हूँ, सेमी कोलोन डालो ना डालो कोड चलेगा, कोड बिल्कुल चलेगा, और यहाँ पर आ गया सेमी कोलोन, ठीक है। तो यस, लेट्स रन, चलिए 18 में प्रॉब्लम हो गया, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर दिस टोकन, अच्छा स्कैनएफ कैसे लिखते हैं यार, शायद डबल कोटेशन था, मुझे याद नहीं। चलिए एक और एरर, प्रिंट एफ मूव रिंग 1 फ्रॉम, ओके, यहाँ पर हमने डबल कोटेशन कर दिया है मिस, डबल कोटेशन अगर हम करेंगे मिस तो हो जाएगा प्रॉब्लम, डबल कोटेशन यार फास्ट करना पड़ेगा इस जगह पर मुझे वीडियो को, अदरवाइज आई एम टीचिंग माई ऑडियंस टू हाउ टू एफिशिएंटली प्रोवाइड डबल कोटेशंस, है ना। तेरी नजर ने ये क्या, चलिए अरे यहाँ पर एक्स्ट्रा डबल कोटेशन आ गया, प्लीज़ प्रोवाइड, अरे चल गया,
वेरी गुड. तो यस, वी हैव टू प्रोवाइड रिंग 3. ओके, रीडेबिलिटी के लिए हमें \n प्रोवाइड करने हैं. फाइन. तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. ठीक है. ये प्रोग्राम ना, जब आप रिकर्शन का पूरा मतलब समझ जाएंगे तो ये प्रोग्राम 3 लाइन का होगा. विद इन द फंक्शन देयर 3 लाइन्स रिक्वायर्ड. ठीक है. तो अभी तो चलिए ये सब फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग. तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ टेलिंग मी ए रेसिपी. ठीक है. तो नाम तो आपको रिंग्स के पता है, तो आप हम एक काम करते हैं कि वी विल ट्राई टू फॉलो व्हाट आवर प्रोग्राम इज टेलिंग अस टू डू. अरे भाई कहाँ गए हो? हाँ, प्रोग्राम क्या कह रहा है, वी हैव टू फॉलो दैट वन. मेरा फोटो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी और. ठीक है. तो प्रोग्राम कह रहा है मूव रिंग 1 फ्रॉम A to C. सेम चीज़ करेंगे. ठीक है. मूव रिंग 1 फ्रॉम A to C. मूव रिंग 2 फ्रॉम A to B. पता है ना टावर का नाम, ये टावर A, टावर B और टावर C. मूव रिंग 2 फ्रॉम टावर A to B हो गया. मूव रिंग 1 फ्रॉम C to B. रिंग 1 C to B. मूव रिंग 3 फ्रॉम A to C. चलो A to C. मूव रिंग 1 फ्रॉम B to A. मूव रिंग 1 फ्रॉम B to A. B टावर से A टावर. मूव रिंग 2 फ्रॉम B to C. मूव रिंग 1 फ्रॉम A to C. अच्छा, यहाँ पर कुछ जादू नहीं है. ठीक है. हाँ, कहाँ गया मैं, कहाँ गया मैं, आ जाता हूँ अभी. देखिए, कुछ जादू नहीं हुआ है. पूरा का पूरा रेसिपी हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया. चलिए, तो अगर 4 रिंग्स होंगे, व्हाट चेंजेस आई हैव टू डू टू द प्रोग्राम दैट आई हैव रिटन. ये क्वेश्चन अभी इम्पॉर्टेंट है टू आंसर. और इसको अगर हमने आंसर कर दिया ना, तो बस. तो आई एज्यूम कि जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं रिकर्शन ठीक से समझे हुए हैं, और रिकर्शन की मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ. तो लिंक ऑन इन द डिस्क्रिप्शन. रिकर्शन पहले समझना होगा, या फिर कोई और वीडियो देख कर रिकर्शन पहले समझ जाइए, फिर ये वाला समझिएगा. तो ठीक है, अगर 4 रिंग्स होंगे तो क्या, n इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 4 होगा, तो आई एम राइटिंग ए स्टेटमेंट हियर. void. ठीक है बेटा, void. Oh sorry, I am calling ना, why I am writing void. Tower of Hanoi n-1, जो भी n होने दीजिए. n-1 को मुझे मूव करना है char. Oh sorry, I don't have to provide char. ठीक है. तो आई हैव टू प्रोवाइड हियर फ्रॉम, फिर टू, फिर स्पेयर. यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या किया. सी व्हाट आई एम डूइंग इज फॉर मूविंग 4 रिंग्स फ्रॉम टू 2. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार
अगर मुझे 4 रिंग्स मूव करने हैं तो पहला 3 रिंग कहाँ जाएगा? ए से बी जाएगा ना, पहला 3 रिंग, ताकि चौथा रिंग जो हो वो आपका खुला मिल जाए उसे, सी टावर। तो पहला 3 ऑफ दिस हैज़ टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो मेरे टावर ऑफ हैनोई जो फंक्शन है उसको कुछ इस प्रकार से कॉल किया है कि मेरा जो कॉल होगा तो यहाँ पर n3 आ जाएगा। तो 4 रिंग्स हैं तो n-1 कर दिया मैंने, तो n3 आ जाए, ठीक है। और फ्रॉम जो है वेरिएबल, वो फ्रॉम ही रहेगा, बट 2 कौन होगा? 2 होगा मेरा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम का स्पेयर वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए जो 2 है उसको मैंने ओरिजिनल प्रॉब्लम का स्पेयर वेरिएबल दिया है, ठीक है। 4 रिंग्स के लिए जो स्पेयर वेरिएबल होगा वो 3 रिंग्स के लिए, n-1 रिंग्स के लिए 2 वेरिएबल होगा। तभी तो लास्ट फ्रॉम वेरिएबल से 2 वेरिएबल को मूव कर पाएंगे ना। अगर 3 रिंग अगर स्पेयर वेरिएबल में गए तो 3 रिंग को कैसे मूव करना है, दिस इज दैट, ठीक है। तो फिर आई हैव टू राइट समथिंग एल्स, ओके। चाहिए तो देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक काम करो बच्चों, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स पे लिख दो नहीं समझ में आया, और मैं देखूंगा कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। आई एम टॉकिंग लाइक ए टीचर, ठीक है, चलेगा, ओके। सो एवरीवन हु आर हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स, देखते हैं व्हाट कैन वी डू। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार मत बोलना कि यार जावा में इसको इम्प्लीमेंट करना है, सेम चीज़ है ना। द फंक्शन, द वे वी आर राइटिंग द फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मैं एक और वीडियो बना दूंगा विद वेल थॉट आउट पॉइंट्स जो शायद आपके दिमाग में चले जाए तो आप समझ जाइए। और ये समझना ना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट कि how our instructions can break down a complicated problem which has a lot of rudimentary steps to perform in order to solve it. Such kind of bakwas problems can be solved by very simple instruction to the computer, ठीक है। And this is going to the basis for you to understand how computers work, how computations takes place, how information processing happens. और ये जो एल्गोरिदम आप सीख रहे हो इसको रिकर्शन के अंदर आता है। तो देखिए, हमने पहले n=4 लेट सपोज आया होगा, 4 रिंग्स मूव करना है, तो हमने क्या किया, पहले 3 रिंग को मूव कर दिया, स्पेयर जो टावर होता है। तो स्पेयर टावर में मूव करने का ये मैंने ज़बरदस्ती लिखा हुआ है कि जो 2 टावर होगा वो हमारे लिए स्पेयर टावर है, तो थर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने स्पेयर लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेयर में जो भी वेरिएबल होगा, स्पेयर में क्या था वेरिएबल, बी था, तो वी आर मूविंग बेसिकली फ्रॉम ए टू बी। स्पेयर में बी आएगा और फ्रॉम में, फॉर दिस पर्टिकुलर कॉल, फ्रॉम में ए आएगा, टू में सी आएगा, ठीक है। और वो सी कौन बन जाएगा इस कॉल के लिए, वो स्पेयर बन जाएगा, सी विल बिकम द स्पेयर एंड बी विल बिकम द 2 फॉर 3 रिंग्स, फर्स्ट 3 रिंग्स, यही तो है, ठीक है। तो लेट अस राइट सम मोर इंस्ट्रक्शन कि हमारा 4 वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कैसे लिखते हैं 4 वाले का, आगे यू सी। तो मुझे अभी एक और प्रिंट स्टेटमेंट डालना है, तो आई विल कॉपी दिस प्रिंट स्टेटमेंट, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। मुझे लास्ट वाला nth रिंग जो है अभी आई विल हैव टू मूव, क्योंकि ये फंक्शन तो कॉल होगा, 3 रिंग का रेसिपी बता दिया फिर वापस आएगा ना नीचे, ओके। फ्रॉम TOH फंक्शन कॉल सब बताने के बाद ये इट विल कम बैक नीचे। तो यहाँ पर n कौन है, n विल बी
ये जो n है ये हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है जिसमें 4 आया था, सबसे पहले कॉल का स्कोप है ये, ठीक है। तो रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप स्कोप में कंफ्यूज ना हो, कौन सा स्कोप चल रहा है, इसके अंदर कौन सा स्कोप चलेगा, ये वाला कॉल का। और ये जो स्टार्टिंग में कॉल किए होंगे यहाँ पर 4 डाल के, ये कॉल का स्कोप यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट में जो n का वैल्यू होगा दैट विल कम, ठीक है। तो ये हो गया $d और यहाँ पर मूव रिंग n, ठीक है, n यानी 4, ओके। तो मूव रिंग 4 फ्रॉम टू 2, दैट्स प्रिटी करेक्ट, ठीक है। एंड देन वी हैव टू राइट अनदर। तो हमारे 3 रिंग अभी कहाँ पर स्टैक हो गए हैं, 3 रिंग हमारे में दिखाया था, 3 रिंग हमारे स्टैक हुए होंगे। Like I have to show you again, you just see this, maybe this helps, I don't know what helps, something has to help, right? चलो 4 बना लेते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, this one, this thing, ये चीज़ जो है ये क्या कह रही है कि लास्ट वाले चौथे रिंग को फ्रॉम से 2 ले जाओ। तो ये वाला भी हमने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट कर दिया लास्ट वाला 4th रिंग, n मतलब n वेरिएबल में जो 4 है वो 4th रिंग को हमने उठा के लास्ट में रख दिया। फिर आप मुझे बताइए कि what should be the next statement I have to write? Next statement is move 3 rings, ठीक है। ये जो तीनों रिंग है I have to move them from tower B which is the spare tower, है ना, स्पेयर टावर में पड़ी हुई है 3 रिंग। तो मुझे कैसे लिखना होगा, स्पेयर टावर से हमें मूव करना है 2 टावर को। तो लेट मी राइट इट, कहाँ गया हमारा ये, ठीक है। तो लेट मी कॉल टावर ऑफ हेनोई अगेन, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा n-1 क्योंकि 3 रिंग्स हैं। 3 रिंग कहाँ पर पड़ी हैं, तो ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम जो है, फ्रॉम में जो घुसाना है हमें वैल्यू, वो फ्रॉम कौन है, वो मेन स्कोप का स्पेयर वेरिएबल है, ठीक है। स्कोप रिकर्शन के बहुत सारे वीडियो देख लें, रिकर्शन पूरा समझ में आ जाए, हाउ टू रिकर्सिवली ऐड, हाउ टू रिकर्सिवली फाइंड फैक्टोरियल्स, हाउ टू रिकर्सिवली डिवाइड, और कुछ प्रॉब्लम्स रिकर्शन के देख लें। फिर लास्ट में ये, ठीक है, कहाँ ले जाना है, फ्रॉम ले जाना है। बट ये प्रॉब्लम के लिए स्पेयर कौन है, स्पेयर विल बी, सॉरी कहाँ ले जाना है, 2 को ले जाना है ना, फ्रॉम, स्पेयर विल बी हमारा फ्रॉम टावर होगा स्पेयर। ये फिर से इंसर्ट दब गया 2, ओके, तीनों मूव हो गए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ कि वी हैव फाउंड द जनरल केस। यही प्रोग्राम अगर मैं 100 डाल के लिखूँ तो सॉल्व होगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज़ दिस द कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। ये ना बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है। मैं ना पहली बार लिखा, मैंने सोल्यूशन को दिमाग में रख के ना इसको समझने की कोशिश कर रहा था, तो पता चला कि जब हम 4 के लिए वी राइट ए प्रोग्राम तो 5वां अपने आप हो जाता है, 6ठा अपने आप हो जाएगा। तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। चलिए पहले रन करके देखते हैं। 4 डाल दिया, ABC डाल दिया, और इज़ इट एबल टू प्रोवाइड अस ऑल द राइट रेसिपी, हाउ टू मूव, है ना, हाउ टू मूव, प्लीज़ प्रोवाइड नंबर ऑफ रिंग्स।
ओके ये तो n था ना, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग ना, तो ये n था, n वी आर प्रोवाइडिंग ना इज 4 रन। तो प्रोवाइड नंबर ऑफ रिंग्स टू बी मूव्ड, कितना रिंग्स हैं भाई, 4 है, 4 के लिए हमने पढ़ाई की है, इसको लिखा है। वी हैव थॉट कि 4 रिंग्स हैं उनको मूव करना है, तो वी हैव रिटर्न द होल प्रोग्राम। तो 4 दबा के एंटर दबाते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये तो 3 चीज़ बता, ओके फाइन, सम इफ़ कंडीशन में प्रॉब्लम है, तो लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव रिटर्न द, वी हैव मिस्ड समथिंग, ठीक है। इफ़ n इज इक्वल टू 3 तब ये कीजिए, ओके। तो n इज इक्वल टू 4 आएगा, 4 में क्या करना है, अंदर जाएंगे, हाँ तो होना चाहिए ना। तेरी नजर ने क्या कर दिया, तुझको मुझे से जुदा कर दिया, कहता है दरिया कसम से तुम प्यार तुमसे ओके। तो वेर आई हैव डन द मिस्टेक, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, प्रोग्राम सेव वेव नहीं हुआ क्या। n इज इक्वल टू 4, यार मैं इसको ना स्पीड कर देता हूँ, बट अभी मुझे सोचने दीजिए, ठीक है, मैं इतना तेज़ नहीं सोच पाता हूँ। n इज इक्वल टू 3 के लिए ये, फिर फाइन, हो गया, देन ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। A to B, A to C, B to C, A to B, C to A, C to B, A to B। ओके ओके गॉट इट। तो यहाँ पर एल्स लिख के देखते हैं क्या होता है। भाई प्रोग्राम ना उड़ जाए, ये ऑनलाइन कंपाइलर चल नहीं रहा है अभी, मैं इसको प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ पहले। ओके तो ये चला, पहली बार क्यों नहीं चला था, फिर देखते हैं। वो एल स्टेटमेंट नहीं लिखा तो क्या यार, सी में भूल गया हूँ थोड़ा थोड़ा, बट एनीवेज तो इसको समझ लेता है। व्हाट द आउटपुट इज ट्राइंग टू से, आउटपुट इज ट्राइंग टू से समथिंग टू अस।
मैं ना सोच रहा था ना कि वीडियो एडिट ना करना पड़े, ठीक है, मैं पूरा मतलब वन गो में पूरा परफेक्ट वीडियो बना दूंगा, बट ऐसा ना, ऐसे ये चीज़ साइड नहीं हो रही है। देखिए तकलीफ़ हो रहा है मुझे माउस चलाने में, शायद ये डेस्क छोटा पड़ रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑफ यार। तो मुझे बहुत एडिट करना पड़ेगा ताकि आई कैन प्रोवाइड यू सम रिफाइंड थिंग्स, ज़्यादा देर ना देखना पड़े। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से, फाइन। तो ये क्या है, हाँ, ऑल द सॉल्यूशंस आई हैव इट, ये तो विजिबल होगा ये फ़ोन पे, ठीक है। तो युप, तो चलिए 4 रिंग्स हैं, फ्रॉम टावर पे है, 2 टावर पे लेके जाना है, एंड लेट अस स्टार्ट रीडिंग द रेसिपी दैट आवर प्रोग्राम हैज़ गिवन। मूव रिंग 1 फ्रॉम ए टू बी, मूव रिंग 1 फ्रॉम ए टू बी, मूव रिंग 2 फ्रॉम ए टू सी, चलिए ए टू सी, मूव रिंग 1 फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी, मूव रिंग 3 फ्रॉम ए टू बी, मूव रिंग 3 फ्रॉम ए टू बी, थर्ड रिंग है ना, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, थर्ड रिंग फ्रॉम, मूव रिंग 3 फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मूव रिंग 1 फ्रॉम सी टू ए, मूव रिंग 1 फ्रॉम सी टू ए, अच्छा, मूव रिंग 2 फ्रॉम सी टू बी, मूव रिंग 2 फ्रॉम सी टू बी, अच्छा, मूव रिंग 1 फ्रॉम ए टू बी, मूव रिंग 1 फ्रॉम ए टू बी, मूव रिंग 4 फ्रॉम ए टू सी। देखिए हमारा सोल्यूशन बन गया, और तालियां। मूव रिंग 4 फ्रॉम ए टू सी, मूव रिंग 1 फ्रॉम बी टू सी, मूव रिंग 1 फ्रॉम बी टू सी, रिंग 1 सबसे छोटा वाला, इट इज़ गिविंग द राइट, है ना, सॉल्यूशंस। मूव रिंग 2 फ्रॉम बी टू ए, मूव रिंग 2 फ्रॉम, सॉरी, मूव रिंग 1 फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी बोला, सॉरी, बी टू सी है ना, मैं ए में मूव कर दिया था। मूव रिंग 2 फ्रॉम बी टू ए, मूव रिंग 1 फ्रॉम सी टू ए, मूव रिंग 1 फ्रॉम सी, सी से ए, चलो। मूव रिंग 3 फ्रॉम बी टू सी, बी से सी को, मूव रिंग 1 फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, छोटा रिंग, मूव रिंग 2 फ्रॉम ए टू सी, ए से सी, मूव रिंग 1 फ्रॉम बी टू सी, चलिए हो गया, वेल डन। और ये कंप्यूटर ने हैज़ गिवन द सोल्यूशन एंड यू कैन सी इट इज़ प्रिटी राइट। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी प्रोवाइड n इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, सेम प्रोग्राम, आई हैवंट चेंज्ड, लेट मी सी, मैं थोड़ा आ जाता हूँ मुँह दिखाने, यस, मुँह दिखाई हो गई मेरी, और मैं यहाँ पर n इज़ इक्वल टू, है ना, 5 डालूँगा। अरे भाई, ओके फाइन, बेटर रन, लेट अस पुट 5, इट हैज़ गिवन मी अ सोल्यूशन, शैल आई चेक इट, है ना, ये सोल्यूशन सही है क्या, लेट मी चेक इट, चेक करूँ क्या, चेक करें या यही मान लेते हैं कि दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर टावर ऑफ हेनोई, ठीक है, दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर टावर ऑफ हेनोई। मैं चाहे 50 लिखूँ, 100 लिखूँ, 150 लिखूँ, दिस इज़ द सोल्यूशन। अभी भी शंका है क्या, एनी पीपल आर नॉट कन्विंस्ड कि भैया 4 के लिए केस बनाया एंड 5 के लिए चला, इट इज़ राइट और रॉन्ग देख लेते हैं, फिर इट विल टेक सम टाइम, बट यू कैन सी कि मूव रिंग 5 फ्रॉम ए टू सी लुक्स करेक्ट ना, 5वें रिंग को ए टावर से, है ना, फ्रॉम टावर से लास्ट टावर, एंड देन लास्ट है मूव रिंग 1 फ्रॉम ए टू सी, एंड सबसे छोटे रिंग को, है ना, फ्रॉम ए टावर टू सी टावर, सो इट इज़ प्रोवाइडिंग अस द करेक्ट सोल्यूशन। फिर भी कन्विंस नहीं है ना, तो कन्विंस मैं करूँगा, ओके, सो कन्विंस तो मैं करूँगा, तो लेट अस राइट सम बिगर नंबर, है ना, 50 लिखते हैं, 50, reading this instruction, JavaScript में interactively वो टावर्स को मूव कर दे और रिजल्ट मिलता है। You can do that but take my hard code
So how many of you are thinking right now कि ये infinite loop में चला गया? भाई खत्म हो जा या लास्ट आइट्रेशन है 3 4 ओके 10 फिर से ओके हैंड्स डाउन आई एम ट्राइंग टू रन इट ऑन लोकल में सी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे सी का कंपाइलर तो मेरे पास नहीं है यार ठीक है तो मैं फिर से शुरू करता हूँ देखते हैं क्या होता है व्हाट आई हैव डन इज़ विजुअल स्टूडियो के अंदर I have configured this environment development environment to run the C program जो हम लिख रहे थे same program I have copied and pasted here तो देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं पिछले बार why it was running for so long means so much of steps were there 50 अगर हमारे पास रिंग्स है तो देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स राइट तो 15-20 करके देखते हैं 15-20 में कितना समय लगता है और वन लिटिल थिंग आई वांट टू जस्ट शो यू उसके बाद योर सोल्यूशन इज़ कंप्लीट ठीक है तो रन विदाउट डिबगिंग इधर क्या हो गया यार इफ इट इज़ विजिबल और नॉट बड़ा करके दिखाना पड़ता है प्लीज़ प्रोवाइड द नंबर ऑफ रिंग टू बी मूव्ड 10 प्रोवाइड कर देते हैं यस सो जल्दी सोल्यूशन आ गया 10 का और सोल्यूशन छोटा नहीं है बहुत बड़ा है सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई और किसको अगर वेरीफाई करने का तरीका पता है तो बताना बट सोल्यूशन बिल्कुल हमारा सही है ठीक है नेट से देख सकते हैं दिखने की क्या ज़रूरत है अभी मैं कुछ करता हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा पहले बताता हूँ कि क्यों सोल्यूशन सही है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई द सोल्यूशन इज़ करेक्ट कैसे बताऊँ आपको देखिए तो लेट मी टेक द screenshot of this
ओके, तो देखिए ज़रा, तो मुझे बताइए कि दिस इज़ फॉर श्योर कि क्या गया, हाँ, दिस इज़ फॉर श्योर कि ये जो फंक्शन है TOH, ये फॉर n इज इक्वल टू 3 करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वी हैव हार्ड कोडेड द होल थिंग ना, पूरा लिख दिया है। और हमने देखा n इज इक्वल टू 4 के लिए भी सही प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट कुड बी वेरीफाइड। ठीक है, तो लेट सपोज n इज इक्वल टू 5 लेते हैं, है ना, n इज इक्वल टू 5 लेते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग कि जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ TOH n इज इक्वल टू 4, करेक्ट तो आ रहा है, फाइन, तो मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तब जाके कन्विंसिंग लगेगा। थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो योर TOH इज़ फॉर n इज इक्वल टू 4 करेक्ट, राइट, फाइन। Let us verify for n is equal to 5. n is equal to 5. n is equal to 5 पर क्या हो रहा है, ये जो TOH फंक्शन, तो पहले तो if के अंदर जाएगा नहीं, तो ये जो ब्लॉक है इसको सोचना नहीं है पहले n is equal to 5 के लिए। ठीक है, if के अंदर तो जाएगा नहीं, तो else के अंदर जाएगा। else के अंदर क्या होगा, TOH कॉल होगा for n is equal to n माइन, मैंने even for n is equal to जो whatever this with respect to this function, right, for this function number of ring जो होगा that would be 4, right. So here TOH is being called with n is equal to 4. Okay, n is equal to 4, तो output would be correct because we have verified TOH for 4 is correct, है ना, output. फिर what is happening here is the fifth ring, last ring is moved from to 2, which is the correct step, and then again n is equal to 4. n is equal to 4. 4 rings are being moved from the spare tower to the 2 tower, right. तो n is equal to 4 के लिए we have verified that the result, the output of TOH is correct. तो n is equal to 5 के लिए correct. Similarly with the same kind of reasoning you can also say for n is equal to 6 ये correct होगा, and for n is equal to 7 correct होगा, and in general n is equal to n के लिए correct होगा. But we have seen that n is equal to 50 के लिए it is taking crazy amount of time, right. तो it's a question for, I mean, another question that you can solve is for n is equal to any arbitrary number, what is the number of print statement or steps it is taking, right. For n is equal to 3 you can directly count कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, right. So there are 7 print statement, 1 2 3 4 5 6 7. तो similarly n is equal to 4 के लिए कितने, and in general you can derive a formula and you for in general number n how many print statements would be there, right. तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, but one thing I am going to show you is that कि let me erase everything. This is not the optimized solution, right. This is not the optimized solution. Okay. Let us the base case condition is 3 in our case, right. Let us decrease it to 2. TOH2 is correct, right. TOH2 is providing us the correct kind of because we have hard coded TOH2 is we have hard coded and it is going to provide us the correct step. TOH3 like the previous reasoning के लिहाज से, reasoning के हिसाब से, okay,
प्रीवियस रीजनिंग के हिसाब से वी कैन से TOH 3 would be right. Why? Because from to spare you have to move TOH 2, which is right, and then last string you have to move, and then from spare to 2 you have to move TOH 2, which is going to give you the right result. But let us go ahead and decrease the base case to TOH 1. TOH 1 would give us the correct TOH 2, and correct TOH 2 is going to give correct TOH 3, and then by the same reasoning that if we have TOH 3, we are going to shift 3 rings correctly from any tower to any tower, then we can shift 4 and 5 and 6 and so on, right? So what we can do is ये पूरा we can remove from here to here पूरा, and we have to change it from n is equal to 3 to n is equal to 1, and that is your solution. And this is what you can find on the internet, right? So मेरा मुंह क्यों नहीं आ रहा है, let me see, because मुझे लगता है कि फ़ोन is switched off, right? फ़ोन का कैमरा मेरा चले गया है. So I won't be visible, and that's it for the video. दिखा देता हूँ रन करके, and then we will close this thing up. बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, but that was necessary. Fine, so let me go ahead and remove everything from this to this. Okay, सब उड़ा दूंगा अभी, and done. Hardly within the function there are 6 lines of code. Okay, 6 lines of code. If else, if you remove all if else, and there are basically 4 lines of code. You can just remember this thing if you don't understand, but spend some time understanding. Okay, right? And let me go ahead, save the program first, control S, run without debugging. Fine, so let us go and type 3. We should be getting the correct result. Okay, move ring 1. So I have removed everything, but the result is there in front of you. Okay, so this is not magic. If you think deeply, you will follow the reasoning, and then you will be satisfied that such a program can give solution to such a complicated and such a large problem, right? Whose solution is very large. So move ring 1 from A to C, move ring 2 from A to B. Okay, from ring 1 from C to B is correct. Move ring 3 from A to C, the last ring. Okay, move ring 1 from B to A, and ring 2 from B to C, and then A to C, the last ring from the first tower to the last tower. Yes, what I was saying ki we can check it for let's say, just to end the video, let us check it for n is equal to 5, right? Run without debugging, and n is equal to 5. I have entered. Let us see the solution, whether it gives us the correct output to our problem. Okay, code you can see, and it is just that, nothing much. If you want, you can remember it. Thanks, goodbye.
we'll see you in the next video where I will be teaching you something more from the very basics.